Hi guys, I am Rohan Dhakkad. I am again back with another video in which we will study the concept for the exercise 3.2. Right? Till previous video we have studied the concepts also of exercise 3.2 and we have also solved all the problems of exercise 3.1. But no worries, okay, I will explain that concept again because I think that was not feasible. That was not actually previously whatever concept I have explained, that was not explained that much good. Okay, that's why I'm explaining that concepts again. So as you can see, our topic here, graphical method of solution. We actually हमें graphical method learn करना है, ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का पेयर, दो लीनियर इक्वेशन होगी, उसका ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करते हैं. जियोमेट्रिकली की तरह ही होता है, ठीक है. जैसे हमने जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस. बट यहाँ पे कुछ उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ गाइस, ठीक है. देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है. यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है गाइस. क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 मिनट गाइस. ओके, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मीन्स, ठीक है. देखिए हमारे पास है, देखिए x1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म है, ठीक है. ये कैसा फॉर्म है गाइस? जनरल फॉर्म है ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किस तरह का फॉर्म है गाइस? जनरल फॉर्म है. जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गाइस, लीनियर इक्वेशन, ठीक है. जनरल फॉर्म में देखिए x1, यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट है, ठीक है. फिर हमारे कोफिशिएंट सेम है, x2. 1 मिनट, सॉरी गाइस, कल भी मैंने यही मिस्टेक की थी. सॉरी, कल मीन्स प्रीवियस वीडियो में. यहाँ पे हमें कोफिशिएंट डिफरेंट लेना है, ठीक है. हमारे वेरिएबल्स तो सेम ही है, वी नीड टू टेक द कोफिशिएंट्स डिफरेंट. देखिए गाइस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें ये जो है, देखिए हमें a1x कोफिशिएंट सेम रहने वाले xy, ठीक है. ये सॉरी, कोफिशिएंट डिफरेंट रहेंगे, वेरिएबल सेम रहने वाले, और कांस्टेंट टर्म भी डिफरेंट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म है, a1 क्या है? कोफिशिएंट है x का, y b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है, c1 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है. देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. कुछ कंडीशंस होती है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है. इसलिए हमें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. अब देखिए कंडीशन क्या होती है, जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है. कोफिशिएंट्स है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, इनका हम यदि रेशियोज ले ले कोफिशिएंट्स का, ठीक है. ये कांस्टेंट टर्म है c1 c2. तो अब देखिए यदि ये दोनों a1 अपॉन a2 और v1 अपॉन b2, ठीक है, मान लीजिए यदि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सिर्फ ये दोनों की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है. मैं इसे ठीक है रबी कर देता हूँ, फिर मैं इसकी भी बात करूंगा, ठीक है, c1 अपॉन c2 की. देखिए गाइस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यदि ऐसी कंडीशन है, ठीक है, रेशियोज इक्वल ही नहीं है, तो ये हमारी, देखिए यदि रेशियोज इक्वल नहीं है तो लाइन, देखिए जो ग्राफिकल मेथड होती है, ठीक है, जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये देखिए जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें जैसे जो लाइन्स होती है, ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इस तरह जा रही है, ठीक है. तो ये दोनों लाइन जो अलग अलग लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है. क्या है यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट हम देख के बता सकते हैं गाइस, रेशियो को देख के, कि ये इसके पास कितने सॉल्यूशन है, ठीक है. एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है. इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, देखिए पहला तो क्या है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है गाइस. दूसरा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है. यूनिक सॉल्यूशन वी विल गेट ओनली, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है गाइस. अब देखिए सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है, ठीक है. सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है गाइस? सॉल्यूशन से देखिए, सॉल्यूशन से मतलब है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ
हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट, ठीक है। जो एक्स कोमा वाई हमें मिलते हैं 2 पॉइंट, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उससे इसका मतलब है, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक वैल्यू, एक ही टाइप की वैल्यू मिलेगी एक्स कोमा वाई, ठीक है। जो कि कोऑर्डिनेट्स वो ये होंगे एक्स कोमा वाई के, ठीक है गाइस। अभी देखिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम गाइस, पेशेंस रखिए। जब हम अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए कि ये रेशियोज इक्वल नहीं है, A1/A2 और B1/B2, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करेगी दोनों लाइनें, ठीक है, जिस तरह से, और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होंगे, एक ही वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक्स कॉमा वाई की। ये हमारी पहली कंडीशन है, यहाँ पे भी लिखिए, ठीक है गाइस। ये देखिए, लिखिए द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है गाइस। और इस तरह की इक्वेशन कैसी कहलाती है, कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है गाइस। अब हमारी, हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं गाइस। सेकंड कंडीशन ये है हमारी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सारे रेशियोज इक्वल है, ठीक है, आपस में इस तरह से। तो देखिए हमारी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, हमारी कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी, ठीक है गाइस। देखिए कोइंसिडेंट्स लाइन होगी, कोइंसिडेंट्स, ठीक है। लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट्स लाइन होगी। और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। लाइन देखिए कैसी होगी, थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, कोइंसिडेंट होगी, इक्वेशन के पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। कितने सॉल्यूशन है गाइस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज, मतलब इन्फिनिटी, अनंत वैल्यूज एग्जिस्ट करती है एक्स कोमा वाई की, ठीक है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है, ठीक है। मैं थर्ड कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, ये क्या है, ओके, ठीक है गाइस। देखिए थर्ड कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है। कोइंसिडेंट्स होगी, इन्फिनिटी, बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी एक्स कोमा वाई की, ठीक है गाइस। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा दिखेगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ग्राफ्स नहीं बताए गए, नो प्रॉब्लम, मैं आपको थोड़ा साइड में बता देता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। ओके, देखिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं पेन यही रख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए गाइस जो ग्राफ दिखेगा उसका, ठीक है, इस तरह से हमारी एक्स वाई एक्सिस होती है। तो अब वो दो लाइन कैसी होगी, ठीक है। सपोज कर लीजिए एक लाइन इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से कुछ, तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूँ गाइस, ये देखिए इस तरह से दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या कर रही है गाइस, ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट्स लाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस, कोइंसिडेंट हम इसी को बोलते हैं, ठीक है, जहां पे ओवरलैप कर जाते हैं। इस तरीके से इसका ग्राफ होगा, ठीक है गाइस। और देखिए कोइंसिडेंट होगी तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ठीक है गाइस, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है गाइस। मतलब बहुत सारी वैल्यू हमें इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक्स वाई के, मतलब अनंत ऐसे पेयर्स होंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए अब बचा है हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन को भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपको, इधर टेबल भी प्रॉपर बनी है, मैं इसके बारे में भी बता दूंगा, ये तो एनसीईआरटी बुक में ही दी के रखी है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी जो कंडीशंस है, नेक्स्ट कंडीशन से जो सेकेंड कंडीशन क्या थी, A1/A2 तो इक्वल है, ठीक है, A1/A2 का जो रेशियो B1/B2 के इक्वल है, बट ये रेशियो C1/C2 के इक्वल नहीं है गाइस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी, और कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन
एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, नो वैल्यू ऑफ, कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। इस केस में यदि ऐसी सिचुएशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है आपको। ओके, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ गाइस ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इनके ग्राफ्स में, ठीक है। देखिए ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक ये है हमारी एक्स वाई एक्सिस। अब देखिए पैरेलल लाइंस होगी, मतलब इस तरीके से कुछ लाइंस होगी, ठीक है। ये दिख रहा है गाइस, दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और लाइंस पे हमेशा ये कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर भी लगा सकते हैं हम, ठीक है गाइस। एक लाइन है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइंस है और कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी वैल्यू एक्स वाई एक्स कॉमा वाई की एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट या नो सॉल्यूशन प्रेजेंट, ठीक है। देखिए ये तीन कंडीशन है गाइस, मैं एक बार तीनों कंडीशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए पहले हमारी जनरल फॉर्म इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे हम इनके रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट, ओनली एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है गाइस। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स कॉमा वाई एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, फर्स्ट वाला। और ये किस तरह का होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब फिर मैंने थर्ड कंडीशन के बारे में बता दिया यहाँ पे कि रेशियोज है जो तीनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे कोइंसिडेंस लाइन होगी जब तीनों रेशियोज इक्वल होंगे, और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, बहुत सारी वैल्यू, ठीक है, एक्स कॉमा वाई के। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन हमारे पास ये थी ऑरेंज कलर की, उसके ऊपर पे देख लिया वायलेट कलर की लाइन ओवरलैप कर गई है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन की लाइन, और पहली इक्वेशन की लाइन ऑरेंज कलर की थी, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी एक्स कॉमा वाई की। और थर्ड कंडीशन थी हमारी की, सेकेंड कंडीशन थी हमारी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का तो रेशियो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 का इक्वल नहीं है, जो कि यहाँ पे क्या होगी गाइस, पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी वैल्यू एक्स कॉमा वाई की एग्जिस्ट नहीं करती है। इस तरीके से इसका ग्राफ होगा, ठीक है, इस तरीके से गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पैरेलल लाइंस होगी, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए ये टेबल्स भी है गाइस, इधर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है गाइस, ताकि ये उधर ओवरलैप ना करें। आई होप गाइस आपको दिख रही होगी ये टेबल, ठीक है। आप कंडीशंस देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ठीक है, मैं एग्जांपल से और बता देता हूँ आपको गाइस। अब देखिए पहली कंडीशन तो वही है गाइस, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के कंपेयर करेंगे, रेशियो इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है, और एक ही सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एक ही पेयर ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और इसका ग्राफ इस तरीके से होगा गाइस, ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा इसका, इंटरसेक्टिंग एट अ वन पॉइंट, ठीक है। और देखिए जब यदि तीनों रेशियोज इक्वल है तो कोइंसिडेंट होगी लाइन, एक के ऊपर एक होगी, और बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और लाइंस देखिए यदि ये इक्वल है, ये रेशियो, और c1 अपॉन c2 वाला रेशियो इक्वल नहीं है, तो लाइंस पैरेलल होगी और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है गाइस, ठीक है। अब देखिए हम इसे एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे एग्जांपल देके रखे हैं, अब देखिए एग्जांपल्स मतलब मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। एग्जांपल से सॉल्व कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये वाला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 4, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले इसका स्क्रीन क्लिप ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या देके रखा है, हमें चेक करना है ग्राफिकली जो पेयर ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंट है गाइस तभी सॉल्व होगी, ध्यान रखना, इफ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन ओनली वी कैन सॉल्व देम ग्राफिकली, अदरवाइज सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, चेक करना है ग्राफिकली जो पेयर ऑफ इक्वेशन दो देके रखी कंसिस्टेंट है कि नहीं, यदि सो, इफ सो मतलब कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए ये पेन का मैं, ठीक है, ये ले लेता हूँ पेन, नो प्रॉब्लम। देखिए गाइस, देखिए अब हम ना सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। इसका पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरी ये है हमारी। तो हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विथ देखिए किसके साथ में कंपेयर करना है, इसके साथ में a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। 1 मिनट गाइस, ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे a1 क्या है गाइस, a1 है 1 है, x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है गाइस, ठीक है। y का कॉफिशिएंट क्या है 3 है, b1 यानी 3 आ जाएगा। और देखिए c इधर है, पहले इधर लाना होगा मुझे, ठीक है। देखिए गाइस ये जैसे इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y, 6 को इधर लाना होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो इधर 0 आ जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ मैं इसे। और ये देखिए 2x माइनस 3y और माइनस का 12 इधर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, ठीक है गाइस। इसके साथ कंपेयर करना है हमें। तो देखिए b1 आ गया 3 और c1 कितना आ जाएगा गाइस हमारा माइनस का 6, ठीक है। माइनस हमें साइंस का ध्यान रखना है। और देखिए सेकेंड इक्वेशन में a2 कॉफिशिएंट क्या x का 2 है, कॉफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट टर्म, वही कॉफिशिएंट कहलाता है। और देखिए गाइस b2 कितना है माइनस का 3 है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस लगा है गाइस, साइन को भी कंपेयर करते जाना है, ठीक है। और हमारा c2 कितना है माइनस का 12 है, ठीक है। c2 कितना गाइस माइनस का 12, ये तो हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए कंसिस्टेंट है कि नहीं, हम रेशियोज पता करते हैं, ठीक है। रेशियोज मतलब यही सब a1 अपॉन a2 कौन किसके इक्वल है, ठीक है, ये हमें पता करने होंगे गाइस, ये रेशियोज, ठीक है। अब देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2, ठीक है, a1 अपॉन a2 3 अपॉन माइनस 3, ठीक है गाइस। 3 अपॉन माइनस 3 आ गया। अब देखिए ये इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो तो, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस 1 आ गया राइट हैंड साइड पे, और LHS पे 1/2 है, ठीक है गाइस। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2 है, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है क्योंकि -1/1 है, ठीक है गाइस। तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी, वो फर्स्ट वाली कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है गाइस, जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा उसमें लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, इंटरसेक्ट करेगी गाइस एक पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओके, एग्जैक्टली एक ही वैल्यू x, y की मिलेगी, अ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा गाइस, ठीक है। देखिए अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफिकली, अभी तो हमने पता लगाया। और ये इक्वेशन क्या है यहाँ पे कंसिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे लिखा था गाइस, यदि लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाती है इस तरीके की, ठीक है, कंसिस्टेंट कहलाती है फर्स्ट केस है हमारा। तो देखिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते गए, ठीक है। तो पहले मुझे वो दो इक्वेशन में लिख लेता हूँ, यहाँ पे नीचे दो इक्वेशन लिख लेता हूँ। देखिए दो इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है गाइस, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हमने जैसे ज्योमेट्रिकली करा, ठीक है गाइस। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कि हमने ज्योमेट्री कैसे सॉल्व किया था। प्रीवियस में 2 वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर पर, ठीक है गाइस। तो आप वो फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हमने उसको ज्योमेट्रिकली किया था, ठीक है गाइस। तो देखिए अब हमारा फर्स्ट वाला केस, ठीक है, फर्स्ट केस मतलब पहली इक्वेशन लेंगे हम, ठीक है। टेक फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन को गाइस मैं इस तरीके से लिखता हूँ,
यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा गाइस, ठीक है। देखिए इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकालते गाइस, ठीक है, या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमने इधर रखा, ठीक है, x हमने इधर रखा गाइस, 6 इधर है, 3y को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना होता है आपको अच्छी तरह पता होगा गाइस, यहाँ पे x कॉमा y, ठीक है, y की हम वैल्यू रखेंगे, हमें x की वैल्यूज मिलती जाएगी, ठीक है गाइस। देखिए किस तरह होता है, मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है गाइस, 6 माइनस 3y मिल रही है, ठीक है, और y की वैल्यू तो हम खुद ही रखेंगे गाइस, ठीक है, y की वैल्यू तो हम खुद ही पुट करते जाएंगे, ठीक है, एक एक वैल्यू रखते जाएंगे और ऐसे हमें 3 सॉल्यूशन पता करने हैं एटलीस्ट, ठीक है गाइस। कितने सॉल्यूशन हमें पता करने हैं यहाँ पे, 3 सॉल्यूशन एटलीस्ट। तो देखिए अब मैं रखता हूँ पुट y की वैल्यू हम 2 ही रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस y के देखिए y मल्टीप्लाई में 3 के साथ 3 इंटू 2 जो कि 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी गाइस, जब मैं y की वैल्यू को 2 रख दूंगा, ठीक है। y की वैल्यू 1 रख दूंगा तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी, 6, 3 इंटू 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 है, 6 माइनस 3 जो कि हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं अब हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, एक और वैल्यू रख देता हूँ मैं, पुट y 1 2 3, y की वैल्यू 3 रख देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू 3 रखने पे देखिए क्या मिलेगा, 6 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा गाइस, इधर 6 है, प्लस का 6 माइनस 9 कितना होगा, माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन बढ़ा है, ठीक है गाइस। मतलब x की वैल्यू माइनस 3 आ गई जब मैंने y की वैल्यू 3 रखी, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है गाइस। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन हमने ली है। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें ऐसी बनानी होगी टेबल्स, ठीक है, लेकिन वो सेकंड इक्वेशन है क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखिए गाइस सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है गाइस, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है गाइस, और ये देखिए 2x रहेगा। अब x 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा गाइस, ठीक है, इस तरीके से कुछ। फिर हम वापस वही करेंगे, देखिए x हमारा ये है, देखिए x की वैल्यू हमारी क्या है, 12 प्लस 3y अपॉन 2, ठीक है, और y की वैल्यू हमें पता करनी है खुद से, ठीक है गाइस। तो देखिए अब हम इसे यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है गाइस। y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू हमें पता चलती जाएगी। हम उल्टा भी कर सकते हैं गाइस कि x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू पता करें। उसके लिए हमको देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमें y चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा गाइस, y चाहिए होगा x की जगह पे, ठीक है। अब देखिए मैं रखता हूँ पहले पुट, फर्स्ट वैल्यू हम रखते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 रख देते हो, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 12 प्लस 3, 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 3 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 0 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 6 आ जाएगी, ठीक है। फिर देखिए पुट, अब मैं y की वैल्यू रखता हूँ, 1 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 2 रख देते हैं y की वैल्यू, ठीक है, 2 रख देते हैं, y की वैल्यू 2 रख देंगे तो x की वैल्यू देखिए 12 प्लस 3, ये y 2 में मल्टीप्लाई हो गया इधर 2, 12 प्लस 3 2 जो 6 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 9 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू इधर 6 आ गई थी, इधर आ गई है 9 जब y की वैल्यू हमने 2 रखी, ठीक है गाइस। अब देखिए y की वैल्यू यदि 1 रख देते हैं तो ठीक है, 1 भी रख ही देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x के लिए 7.5 आ जाएगी, ठीक है, 12 प्लस 3 इंटू वाई मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 7 जो 14, 7.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 7.5 आ गई, ठीक है, नो वरीज।
x की वैल्यू 7.5 आ गई है गाइस, ठीक है। y की वैल्यू जब मैंने कितनी रखी है 1 रखी है, तो ठीक है। इस तरीके से हमारे ये दो तीन तीन सॉल्यूशन मिल गए हमें, ठीक है गाइस, फर्स्ट इक्वेशन के जरिए। अब देखिए इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इसी के बेसिस पे, और हमें हमारा सॉल्यूशन इसी ग्राफ के बेसिस पे पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए गाइस इसके सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, और क्योंकि हम जियोमेट्रिकली और ग्राफिकली पता करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है गाइस। हाँ देखिए इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ और अभी वाला भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। ठीक है, कॉपी करना है, हमें कट नहीं करना है, ठीक है गाइस। देखिए ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है गाइस, ये दोनों इक्वेशन मिल गई। अब इसकी मदद से ही हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के कारण हमें वैल्यूज पता है, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यूज आई थी, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस कि जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट के कारण मिली थी ये वैल्यू, ठीक है हमें, और ये जो है ये इक्वेशन सेकंड के कारण मिली है, ठीक है, ये वैल्यूज। अब हमें क्या बनाना होगा गाइस, ग्राफ बनाना होगा, इसलिए मैंने ग्रिड लेके रखा था, ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइंस लेके रखी है। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए पहले मैं लाइंस ले लूँ, जो कि मैं आई थिंक, ठीक है, मुझे लगता है ये पतली लाइंस ठीक है गाइस ग्राफ के लिए। ठीक है गाइस, देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, तो अब इस पे मैं नंबरिंग करूंगा, ठीक है। अब गाइस हमें पता होगा ये हमारी, ये जो है हमारी इधर, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये तो आपको पता ही है गाइस, और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। अब मैं देख लेता हूँ मुझे कहाँ तक वैल्यूज चाहिए, ठीक है, माइनस में भी चाहिए एक्स में, और वाई में माइनस में नहीं चाहिए, ठीक है, 10 वैल्यूज चाहिए मतलब, ठीक है गाइस। आई थिंक यहाँ पे आ जाएगी। देखिए ये एक यूनिट को एक ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 0 होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है गाइस। ऊपर ही ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। आई थिंक गाइस 9 तक काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज ले लेता हूँ मैं माइनस की। गाइज मुझे ग्राफ बनाना होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है, लगभग, इसलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व होने में टाइम लगेगा, ठीक है। -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, यहाँ तक इनफ है। फिर y में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है गाइस। ये हमारा हो गया y की, और ये हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है गाइस। अब देखिए अब हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। आई होप गाइस आपको आता होगा कि प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं आता तब भी देख लीजिए यहाँ पे मैं कैसे प्लॉट करूंगा इसको, ठीक है। अब देखिए गाइस पहला क्या था हमारा y, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये वाला देखते हैं हम पहले। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी x पे तो हम 0 पे ही है, ठीक है, और हम y ऊपर जाएंगे पॉजिटिव y की तरफ, जो कि हमें पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, देखिए हमें एक पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ में हमें एक पॉइंट मिला। फिर देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, 3 ये रहा, ठीक है। और फिर देखिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x में जाएंगे 1 2 3, देन y में जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है गाइस। फिर देखिए x की वैल्यू -3 है, -3 मतलब ये रहा,
और y की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव की 3, यानी ऊपर की साइड जाएंगे, -3 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है गाइस, और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लग गया है छोटा सा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए फिर y की वैल्यू 0 है, ठीक, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज को देख रहे हैं, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0, यानी एक पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 2 है, 9 1 2, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 7.5 है, 7.5 यानी 7 8 के बीच में, और 1 यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा गाइस। तो अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, एक्चुअली हमने पॉइंट तो प्लॉट कर लिया, अब हमें लाइंस ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो देखिए लाइंस के लिए तो मैं, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अब लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए ये थी हमारी पहली इक्वेशंस, इसकी सीध में मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, हाँ ये सही है। ठीक है, ये कुछ हाँ इस तरीके से ही जा रही है। ठीक है गाइस, देखिए ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये 3 पॉइंट के कारण। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको बढ़ा दी, अब मैं इधर से एक लाइन लूंगा। ठीक है गाइस, हाँ गाइस देखिए, अब एक लाइन इधर की साइड आ रही है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के कारण, और वो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी। ठीक है गाइस, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन की है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस दूसरे पेन कलर से। ठीक है, कि ये जो लाइन है गाइस, ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है जो फर्स्ट इक्वेशन के कारण है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के कारण, और ये लाइन किसके कारण है गाइस, सेकेंड इक्वेशन के कारण। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के कारण। तो देखिए अब मुझे कोऑर्डिनेट्स भी लिखना होते हैं गाइस। ठीक है, ये पॉइंट्स के, ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स भी ये चॉकलेटी कलर से लिख देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स क्या थे गाइस, -3 एक्स एक्सिस पे था और 3 वाई पे था। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स थे क्या गाइस, 0 था और वाई पे 2 था। ये कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3 एक्स एक्सिस पे था और 1 पे वाई था। ठीक है, इसे तो मैं ग्राफ देख के लिख सकता हूँ, ये 9 पे था। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 9 था और 2 था वाई एक्सिस पे। ठीक है गाइस, 1 2, हाँ, और ये कितना था, 7.5 यहाँ था एक्स एक्सिस पे, और 1 वाई पे था। ठीक है गाइस, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 6 पे, एक्स एक्सिस पे 6 था और वाई पे 0 था। ठीक है गाइस, अब देखिए हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी यही वाला है। ठीक है, 6,0, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कौन सा है गाइस, यही वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है गाइस, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हमारा यही है। ठीक है, हमारा इंटरसेक्शन भी यही हो रहा है गाइस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब हमें एक ही पॉइंट होगा। तो ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा गाइस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है गाइस, हमें एक ही सॉल्यूशन मिला, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या मिला हमें, यूनिक सॉल्यूशन क्या मिला गाइस, 6,0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, देखिए गाइस, अब मैं इसे सेटिस्फाई करके भी देख लेता हूँ यहाँ पे। सेटिस्फाई मतलब ये जो दो इक्वेशन थी, इनमें हम इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं। ठीक है गाइस, जो ये वैल्यू थी ना, ये इक्वेशन, इसमें रखेंगे और देखेंगे ये जो LHS है RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहली इक्वेशन है x+3y = 6। ठीक है, अब हम इक्वेशन सेटिस्फाई करें, होप आई होप गाइस आपको ये येलो कलर से दिख रहा होगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे हम इक्वेशंस को। ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, क्या लिख रहा हूँ गाइस यहाँ पे मैं, सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस को गाइस हम सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए 1 मिनट में क्लिप ही ले लेता हूँ वो दोनों इक्वेशन का क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए वो दोनों इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, ये थी वो दोनों इक्वेशन। ठीक है गाइस,
अब मैं दोनों इक्वेशन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड है। फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम इन वैल्यू को रख रहे हैं, तो x की जगह पे 0, सॉरी x की जगह पे तो 6 है, y की जगह पे 0, 3 इंटू वाई की जगह पे 0 इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हैं गाइस 6 प्लस 3 0 इज इक्वल टू 6। LHS और RHS एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, x और y की वैल्यू सही है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं गाइस, सेकेंड इक्वेशन के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। 2x है, 2 इंटू 6, ठीक है, माइनस 3 इंटू वाई 0 12, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 0 0 इज इक्वल 12 माइनस 0 12 और 12, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है गाइज। इसका मतलब है जो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किया है वो हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये सेटिस्फाई भी कर लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है गाइज। इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन सही है या गलत, ठीक है गाइज। और आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो सॉल्यूशन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट्स के बारे में अपने, ठीक है गाइज। और यदि आप चाहे तो मैं आपका एक लाइव सेशन भी ले लूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करूंगा मैं, ठीक है गाइज। डाउट्स क्लियरिंग सेशन होगा ओनली वो। अब कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि उस सेशन की जरूरत आपको कब है, ठीक है गाइज। जितने ज्यादा लोग होंगे मैं उतना सेशन जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब जल्दी लेने की कोशिश करूंगा, बट वो सैटरडे संडे पे ही होगा मोस्टली, ठीक है गाइज। अब देखिए हमने ये सॉल्यूशन इधर भी 6,0 ही हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है गाइज। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यही पेयर पे इंटरसेक्ट करिए लाइन, ठीक है। अलग तरीके से करिए क्योंकि इन्होंने अलग वैल्यू लेके रखी होगी, ठीक है। देख सकते हैं अलग वैल्यू ली थी, दो वैल्यूज, और हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज ली थी गाइज, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप x या y की वैल्यू लोगे, अदर वैल्यू आपको उस पर मिल ही जाएगी। जैसे x की वैल्यू हमें y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन सेम ही आने वाला है, ठीक है गाइज। तो ये एग्जांपल था ग्राफिकल मेथड। देखिए कौन सी मेथड थी, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है गाइज, ठीक है। अब हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है गाइज। अब हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। फॉर्म करना है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम देके रखिएगा यहाँ पे, और हमें उसके सॉल्यूशन भी फाइंड करना है ग्राफिकली, ठीक है, ना कि जियोमेट्रिकली। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, 1 मिनट में पहले पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये पेन पॉइंट सही है, ठीक है गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, ठीक है। 10 स्टूडेंट ने क्लास 10 के पार्ट लिया एक मैथमेटिक्स क्यूज में। देखिए अब क्या बोल रहे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उस क्यूज में, ठीक है। तो गाइज हम कैसे करेंगे इसे, देखिए यहाँ पे देखिए दो अननोन क्वांटिटी हमारे पास में, ठीक है। दो क्वांटिटीज है एक्चुअली, गर्ल्स और बॉयज, हमें दोनों के ही नंबर पता करने हैं, ठीक है, कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज हैं। तो हम कर लेते हैं, लेट एज्यूम, जैसा हमने हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किया था उसी तरह से हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे पहले, ठीक है। लेट एज्यूम नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज विल बी x, नंबर ऑफ बॉयज x होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी y, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स y होगी और नंबर ऑफ बॉयज x होंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए टोटल 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई गाइस, ठीक है।
क्योंकि 10 स्टूडेंट थे क्लास 10 के, टोटल स्टूडेंट हमने यहाँ लिख लिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स मतलब जो y की वैल्यू है वो कितनी है, नंबर ऑफ 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितना एज्यूम कर लिया x, और 4 ज्यादा है यानी प्लस आ जाएगा, मोर देन मतलब क्या हो जाएगा गाइस, प्लस, ठीक है, x+4। नंबर ऑफ बॉयज में हम जब 4 ऐड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है गाइस। अब देखिए हमें, देखिए दोनों पेयर मिल गया, पहले तो ये पेयर है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ क्या है गाइस, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर है एक लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली क्योंकि लिखा है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो हम गाइस फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। देखिए वो पेन कहाँ गया मेरा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि क्या हो जाएगी 10, और वाई को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, वाई को इधर ले जाएंगे तो गाइस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 10 - 5। फिर से हम वही टेबल्स बनाएंगे हमारी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी 10 - 5, ठीक है गाइस, और वाई की वैल्यूज हमें पता करना है, वाई की वैल्यूज तो हमें रखना पड़ेगी, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए वाई की, देखिए अब फर्स्ट में पुट, हम वाई की वैल्यू को, ठीक है, हमें पहले वाई की वैल्यूज रखना होगी पुट, वाई की वैल्यू को हम 1 ही रख देते, ठीक है। 1 रख देंगे तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है गाइस, हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। और सेकेंड टाइम में हम जो है पुट y इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू को 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 10 - 2 विल बी 8 गाइस, ठीक है, 10 - 2 विल बी 8। x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी गाइस 8 मिल जाएगी, और 3 रखने पे आपको पता ही है 7 मिल जाएगी, ठीक है गाइस, ये हमें मिल जाएगा। फर्स्ट तो हो गया, अब हम हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सेट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम वैल्यूज को निकालना शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरह से। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या था, y इज इक्वल्स टू x+4 है ऑलरेडी, ठीक है। देखिए y इज इक्वल्स टू x+4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें पता चलती जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू इस बार पुट करेंगे और y की वैल्यू क्या है गाइस x+4 है, जो भी x की वैल्यू उसमें 4 ऐड कर देंगे ओनली, ठीक है। देखिए गाइस अब यहाँ पे 3 वैल्यूज ले लेंगे। अब हम फर्स्ट यहाँ पे भी वही करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे गाइस तो आप देख सकते हो 1+4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 2 रखने पे कितना हो जाएगा 2+4 6, 3 रखने पे कितना हो जाएगा 3+4 7, ठीक है गाइस, ये हमें 2 टेबल मिल गई, बड़ी इजी वैल्यूज थी, ठीक है। अब हम इस टेबल की मदद से एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। नीचे हम एक ग्राफ बनाते गाइस, पहले मैं टेबल को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलरली टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। Okay. ये इक्वेशन फर्स्ट के कारण आई थी और ये इक्वेशन सेकंड के कारण, एक्चुअली टेबल नहीं है हमारी, ये वैल्यूज है, ठीक है, x, y के गाइस। x, y की वैल्यूज है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे नीचे ग्राफ भी बना लेता हूँ, ठीक है, दूसरी लाइन के थ्रू, ठीक है। इस बार रेड कलर ले लेते हैं हम, मुझे लाइंस लेनी होगी। y की वैल्यू भी हमें काफ़ी चाहिए होगी, ठीक है गाइस। ये देखिए
ठीक है गाइस, आई थिंक इतना इनफ होगा। ठीक है गाइस, अब देखिए पहले मैं कैलिबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, देखिए इरेजर आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर से पेन आ गया। ठीक है, देखिए अब 1 2, मैं एक यूनिट को एक ही ले रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही के 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा बहुत पिछली बार की तरह ही है। 9 देन 10। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इतनी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है गाइस, ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। गाइस आप ग्राफ पेज पे भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो, और ऐसे बना सकते हैं तो और अच्छा है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ गाइस। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है गाइस, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। ठीक है, मतलब वो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है गाइस, फिर से देखिए फर्स्ट वाला हम ये देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखते गए, फर्स्ट इक्वेशन के कारण क्या क्या वैल्यूज आई है। देखिए x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1 है, 9 है और y की वैल्यू 1 है, मतलब ये पॉइंट। ठीक है गाइस, फिर है x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट साथ में ही है। अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। ठीक है गाइस, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉस कर देंगे। ठीक है गाइस, क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हम गाइस 1 मिनट, ठीक है हम देख भी लेते हैं एक बार, बट ठीक है गाइस यही देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। ठीक है, हम एक्चुअली वो भी पता कर सकते थे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तरीका तो एक्चुअली वही होना चाहिए। यदि कंसिस्टेंट है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस, देखिए 1 मिनट गाइस, मैं वैल्यूज को चेक कर लेता हूँ एक बार। वन मिनट गाइस, मुझे लगता है मुझसे कहीं गलती हुई है। इसमें दिया था नंबर ऑफ गर्ल्स हमने वाई माने। ठीक है, ओके गाइज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखते जाइए। ठीक है, हमारा आंसर सही आएगा, हमारी स्टेप्स सही है, बेसिक कंसेप्ट सही है। ठीक है गाइज, बेस यही है इसे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले तो मैं लाइंस ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैं लाइन बनाता हूँ पहले, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ तक मैंने लाइन बना ली। अब एक लाइन में यहाँ से बनाऊंगा, ठीक है गाइस, इसकी सीध में हमें एक्सटेंड करना होगी लाइन गाइस, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है गाइस। देखिए, ठीक है गाइस, देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 7 है, ठीक है गाइस। ये पॉइंट कौन सा है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है गाइस, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 3,7 वाला पॉइंट है, ठीक है गाइस। ये पॉइंट्स कौन से, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 7,3 है, एक्स एक्सिस पे 7 है, वाई पे 3 है, यहाँ पे 8,2 है, ठीक है, और यहाँ पे 9,1 है, ठीक है गाइस। और यहाँ के भी पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये है 2,6 और ये पॉइंट था 1,5, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही 3,7 पे, तो यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइस, देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 है, मतलब हमारे नंबर ऑफ बॉयज 3 है और नंबर ऑफ गर्ल 7 है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमसे, हमारे पॉइंट कौन सा है, 3,7, ठीक है। यही हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है गाइस, एक यूनिक सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, ठीक है। और ये है क्या गाइस, x है नंबर ऑफ बॉयज 3 है गाइस, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। ये सही है गाइस, क्योंकि दोनों को मिला के 10 भी हो रहा है, ठीक है। और एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 4 ज्यादा थी बॉयज से, मतलब 3 + 4 7, ठीक है गाइस। ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइंग है, ठीक है गाइस, बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइंग है, ठीक है गाइस, बोथ इक्वेशन आर सेटिस्फाइंग है। इसका मतलब है हमारा आंसर सही है, ठीक है गाइस, 3,7 है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल 7 है, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फर्स्ट प्रॉब्लम को, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 की, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, बट हम आज का वीडियो हमारा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। काफी लंबा वीडियो हो गया ये खुद ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर देखिए इतना टिपिकल नहीं है, नीचे और प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 7 तक, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है गाइस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट देख के काफी दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं, देखते हैं उस वीडियो को, ठीक है, कि उस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, फीडबैक उसके कमेंट से ही पता चलता है, ठीक है। और वीडियो बहुत ही आपको वाकई में हेल्पफुल लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है इस वीडियो का। और वन मोर थिंग गाइस, मैंने एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है आपके डाउट डिस्कशन के लिए। आप वो ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डाउट डिस्कशन के लिए, और आप स्टडी मटेरियल इस नोट्स के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट जो है मेरा, ये भी मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।